जय श्री कृष्णा। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 परमाणु तथा अणु का भाग 9 लेकर आए हैं। भाग 8 में हमने पढ़ा था आणविक इकाई द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। आणविक इकाई द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान लगभग एक जैसे होते हैं। सब में आपको परमाणु द्रव्यमान उसका याद रखना पड़ेगा और कोई परमाणु किसी पदार्थ में कितनी बार आया है उसका मल्टीप्लाई करके अपन उसका आणविक द्रव्यमान या इकाई सूत्र द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसमें आणविक इकाई द्रव्यमान में और सूत्र इकाई द्रव्यमान में फर्क क्या है। उसमें था किसी पदार्थ का संगठन उसके परमाणु के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, और इसमें क्या है, किसी पदार्थ का इकाई सूत्र द्रव्यमान उसके संगठन परमाणु के आयनों, आयन है यहाँ पर, आयन का मतलब दो आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो कोई भी पदार्थ जब आयनों में बदलता है उसका अपन आणविक इकाई द्रव्यमान न ज्ञात करके सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। बाकी की स्थिति सेम रहती है दोनों में। देखो जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास में NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl को अपन जब भी तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, है ना। बाकी की चीज़ें वो सेम की सेम है। इसी प्रकार से देखो NH4OH अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। तो NH4 प्लस में होता है और OH माइनस में होता है, ठीक है ना। दो आयनों में टूट गया, इसका आगे अपन इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, सॉरी सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर NaCl का। तो NaCl का अपन को पहले परमाणु द्रव्यमान Na का और Cl का लिखना पड़ेगा। तो देखो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23U यूनिफाइड और Cl का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5U, ठीक है ना। अब NaCl में दोनों आए कितनी बार है, Na एक बार आया हुआ है, Cl भी एक बार आया हुआ है। तो देखो Na और Cl, तो NaCl का इकाई सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाएगा 23U इंटू 1 और 35.5U इंटू 1, दोनों एक एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दोनों की क्या हो जाएगी, जोड़। तो 23U और 35.5U बराबर आता है 58.5U। तो इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या हो गया, 58.5U। क्लियर। ऐसे के ऐसे देखो अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, CaCl2 का इकाई सूत्र द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल में ऐसे ही पूछे जाते हैं, आणविक द्रव्यमान और इकाई सूत्र इकाई द्रव्यमान, ये दोनों ज्ञात करना अपन को कैसे, ये दोनों ही सेम होते हैं, परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखने होते हैं, ठीक है ना। तो देखो Cl कैल्शियम और क्लोरीन दोनों है, CaCl2 है ना। तो देखो Ca आया है एक बार, कैल्शियम एक बार और क्लोरीन कितनी बार आया है, 2 बार। तो क्या हुआ, कैल्शियम 1 से गुणा होगा और Cl किससे गुणा होगा, 2 से। अब इन दोनों का अपन परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं। तो देखो पहले कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40U। क्यों, क्योंकि कैल्शियम आवर्त सारणी में 20 नंबर पे आता है। तो 20 प्रोटॉन और 20 ही न्यूट्रॉन बराबर कितने हो गए, 40U। और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5U। तो CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे हो जाएगा, 40U इंटू 1, 35.5U इंटू 2। तो 40U और 35.5 इंटू 2 बराबर हो गए 71U। तो दोनों को जोड़ा तो कितना है, 101U यूनिफाइड, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आपको ज्ञात करने हैं। इसके अलावा देखो मैं गृह कार्य के रूप में आपको देता हूँ, कुछ आपको खुद को करने पड़ेंगे, ठीक है ना। देखो कौन कौन से हैं, एक हैं NH4Cl, मैं इसको आयनों में बदल देता हूँ, आपको सुविधा रहेगी। NH4Cl को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो देखो कैसे बदलेगा, NH4 प्लस और प्लस हो जाएगा Cl माइनस। इसी प्रकार से Ca होल थ्राइस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बदलेगा तो क्या आएगा, देखो Ca2 प्लस और प्लस 2OH माइनस, ठीक है ना। मैं आयनों में बदल देता हूँ, आपको करने में थोड़ी सुविधा रहेगी। ZnO जिंक ऑक्साइड, तो देखो Zn2 प्लस होता है और प्लस हो जाएगा O2 माइनस,
इसी प्रकार से CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO हो जाएगा Ca2+ और प्लस हो जाएगा O2-, ठीक है ना। इसी प्रकार से KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो K+ और प्लस OH-। अब इन सब का आपको इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना है। ये 5 हैं, आपके गृह कार्य में रहेंगे, ठीक है ना। इसके साथ अपन का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।